क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आगे आपका वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया जो कि आपका 4 सेटों में आया। तो इन सभी सेटों को आप जल्दी से कंप्लीट करिएगा क्योंकि इन्हीं 4 सेटों में से आपका 90% पेपर आने वाला है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो कौन से युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का प्रतीक माना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो गोरा बादल की कथा। अगला हमारा, बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी। तो तातुस नाम से पुकारती थी। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। अगला है, झोला है एक, तो क्षेत्रीय शब्द है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आदिवासियों में डॉट डॉट पीने की बुरी लत पड़ती जा रही है। तो इसका होगा आपका शराब। अगला है, कवि पाश का पूरा नाम डॉट डॉट है। तो अवतार सिंह संघुवास है। अगला है, मैं डॉट डॉट हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो इसका होगा आपका लावारिस। आगे है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डॉट डॉट पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो खड़िया की। खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। अगला है हमारा, डिकोडिंग डॉट डॉट की उल्टी प्रक्रिया है। तो इसका होगा एनकोडिंग। अगला है हमारा, आदिकवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डॉट डॉट है। तो इसका होगा महाकाव्य है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि है, तीसरा प्रश्न हमारी सही जोड़ी बनाइए। है भूख मत मचल। तो इसका होगा आपका अक्क महादेवी। अगला, आ बेट उन्हीं के। तो इसका होगा आपका ठिये पर। राजस्थान की रजत बूंदे। तो इसका होगा आपका अनुपम मिश्र। अगला है, UAI। तो इसका होगा आपका दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। अगला है, मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद का होगा आपका केचुआ छंद। अगला है, तुम घर मत जाओ। तो तुम घर मत जाओ का होगा आपका निषेधवाचक वाक्य। अगला है, अंदर बाहर शब्द युग्म। तो इस तरीके से आपको तीसरा प्रश्न में अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब इसे आप अच्छे से देखिएगा और आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। आप देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो इसका होगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो इसका होगा आपका चपरासी के पास गया। अगला है, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। अगला है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो नारद जी को। अगला है, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो इसका होगा आपका शमशेर बहादुर सिंह की। अगला है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला है हमारा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है।
तो देखिए इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि है सत्य असत्य लिखिए। पंडित आलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो असत्य होगा। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो सत्य है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका सत्य होगा। टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये आपका सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये आपका सत्य होगा। अगला है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं हमारा छठा जो कि है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। संकलन त्रय क्या है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ये रहा आपका 10वां प्रश्न, 11वां हो गया, 12वां। इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और आंसर सहित बिना डाउट के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। ये देखिए ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या 20वां, ये हो गया उसका अथवा। अगला है आपका ये हो गया आपका 21वां प्रश्न।